दोनों मरने से पहले सच बता दो, क्या कुंवर प्रताप के गले में वो विष था या नहीं? नहीं लगता, उस हार में कोई विष नहीं था। प्रताप को तुम पर विश्वास क्यों लगता? मैं स्वयं अपने ऊपर विश्वास करता, उससे पहले ही कुंवर प्रताप ने मुझ पर विश्वास किया। प्रताप, हम जानते हैं तुम यहीं आसपास कहीं छुपे हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दोस्तों के साथ सारा दिन खेल सकते हैं, मगर ये बेचारे जिंदा नहीं रहेंगे सारा दिन। थोड़ी देर में मौत के घाट उतर जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये दोस्त जिंदा रहे तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारा वादा है कि जैसे ही तुम अपनी जान हमारी हथेली पे रखोगे, हम तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श देंगे। ये बैरम खान का वादा है। किसका वादा है? किसका वादा है? मुगलिया फौज का वादा है। घुमेरू जी, देखा उदय सिंह जी कितनी विशाल सेना लेके आए हैं हम पर हमला करने हेतु। उदय सिंह जी, कीजिए कीजिए, बूंदी पे हमला कीजिए। अरे आपके राजकोष और सुगंध वाली रानी को प्राप्त करने हेतु हम एक तो क्या 3-4 बूंदी को न्यौछावर कर सकते हैं, हमारा सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं कि बावड़ा हो गया। राणा जी, हम मुगल सेना अध्यक्ष को संभालते हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि राव सुरतन कहाँ है। आप बाकी की सेना को संभालिए। जी राणा जी। जलगार हो! आक्रमण! आओ उदय सिंह, तुम्हारे साथ दो हाथ करने का मुझे कब से इंतजार था। आज अल्लाह ने यह मुराद भी पूरी कर दी। आओ देखें तुम्हारी शमशीर में कितनी धार है। यूसुफ खान, हमें तुमसे लड़ने में कोई रुचि नहीं है। तुम तो भाड़े के विदेशी सैनिक हो। हमें यह बता दो कि वो राव सुरतन कहाँ है। हम तुम्हें यहाँ से चुपचाप जीवित जाने देंगे। तुम एक बात भूल रहे हो उदय सिंह, मैं सुरतन सिंह के साथ हूँ, लेकिन सुरतन सिंह नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने दुश्मन को कड़ा मुकाबला दिया करता हूँ। लो, संभालो। उदय सिंह, तूफान। हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं यूसुफ खान, बताओ कि राव सुरतन कहाँ है? उदय सिंह, सुरतन सिंह उतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। बहुत जल्द वो तुम पर उस जगह वार करने वाला है जिसका तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे। उसे बर्बाद कर देगा वो तुम्हें। यूसुफ खान! सज्जा जीजा, अब आपको जीजा को छोड़कर हमें अपना आदर्श मानना आरंभ कर देना चाहिए। वो तो हम थे जिससे सही समय पर सही निर्णय ले लिया। संकट में घिरे राणा जी की सही समय पर सहायता हो गई।
यदि जीजा की बात सुनते तो न जाने हमारे राणा जी किन संकटों में जूझ रहे होते। अच्छा हुआ जीजा जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। बेना, हमें तो लगता है आपको मेवाड़ के महल में ही रहना चाहिए था, क्योंकि जब से आपसे आपका महल छूटा है आपकी बुद्धि लगता है ज्वरग्रस्त चल रही है। सच्चा बेना। धीरबाई जी, हमने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की है कि इस बार आपने जो हठपूर्वक करवा लिया है वो सुफल लाए, अब सही निकले, राणा जी कुशल हो। किंतु यदि आप गलत निकली तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको धीरबाई जी। रानी सा, एक बहुत बड़ी सेना तीव्र गति से हमारी महलों की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अवश्य राणा जी होंगे। ममरक जी की सहायता से युद्ध में विजय होकर लौट रहे हैं। जाके मुख्य द्वार खोलने का आदेश दे दीजिए। भव्य स्वागत करेंगे हम राणा जी का। और जीजा, इस बार राणा जी का स्वागत हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी बात का बार बार विरोध करके आपने राणा जी का स्वागत करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। कहीं ऐसा ना हो जीजा कि हमारी बात का बार बार विरोध करके आपको मूल्य चुकाना पड़े। हे गिरधर गोपाल, राणा जी को स्वस्थ और सकुशल रखने और विजयश्री के साथ वापस लाने के लिए कोटि कोटि आभार। जब तुम जानते हो कि तुम एक कायर राजा के लिए लड़ रहे हो तो फिर क्यों अपने प्राण देना चाहते हो? क्योंकि मैं सुल्तान सिंह के लिए नहीं, अपने बादशाह जलालुद्दीन और बैरम खान के लिए लड़ रहा हूँ, जो तुम्हारे पूरे राजपूताना को एक दिन खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। राजपूताने को खत्म करोगे? हाँ, वो भी तुम लोग। ये तो समय बताएगा। राजपूताने को खत्म करेंगे। रावण जी! विजय हमारी है। जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जय देवर! जय देवर! जय देवर! जय देवर! बूंदी के सैनिकों, तुम्हारा राजा राव सूरतन बूंदी छोड़कर भाग चुका है। तुम्हारा भाड़े का विदेशी सेनाध्यक्ष ये यूसुफ खान मारा जा चुका है। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, तुम लोग युद्ध हार चुके हो। रावत जी, बूंदी की प्रजा को तत्काल एक शासक की आवश्यकता है। हमें हाड़ा सूरजन सिंह का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। वही यहाँ की प्रजा के लिए सही और न्यायप्रिय शासक होंगे। आपका कहना उचित है राणा जी, और वैसे भी हाड़ा सूरजन सिंह जी कई वर्षों से बूंदी के कारागृह में बंदी रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप पर संतुलन बनाए रखना ही हड्डा राजपूत की शान होती है। हम अभी तत्काल उन्हें मुक्त करवाते हैं। कौन है? कौन है वहां पे? चले जाओ यहां से और कह दो अपने अत्याचारी सुल्तान सिंह से, इस जीवन में ये सर उसके सामने कभी नहीं झुकेगा।
आज से बूंदी की समस्त प्रजा आपके आगे ही अपना शीर झुकाएगी हाड़ा सुरजन सिंह जी। रावत जी, डुड्डा, पिताजी, पता है पिताजी, राणा जी ने अपनी सेना सहित आके उस राव सुल्तान को हवा के भगा दिया। आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारे श्रृंगार में कोई भूल चूक हो गई हो तो तुरंत ठीक कर दो। हे भगवान, कितना नखरा। विजय उल्लास और आनंद का क्षण है हंसा, ऐसे नहीं कहते। हाड़ा सुरजन सिंह की जय, 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 हाड़ा सुरजन सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह जी, बूंदी को सुरतन सिंह के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम और हमारी प्रजा सदा ही आपकी आभारी रहेगी। हाड़ा जी, जब तक राव सुरतन सिंह जीवित हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बदले लेने हैं हमने उससे, बहुत बदले। मामलत जी, आप यहाँ? राणा जी, आप यहाँ? मामलत जी, आप हमारी रानियों को बिचौलिया में अकेला छोड़कर यहाँ बूंदी में क्या कर रहे हैं? आपने बुलाया था, संदेश भेजा था। हम तो अपनी पूरी सेना लेकर आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। क्या? हमने कौन सा संदेशा भिजवाया था आपको? ये राव सुरतन का षड्यंत्र है। उसने आपको सेना सहित यहाँ बुलाया है ताकि वहां बिचौलिया में हमारी रानियां और मेवाड़ का राजकोष वो सुरक्षित रह जाए। राव सुरतन, क्या बात है जीजा, अब तो राणा जी की सेना इतनी पास आ चुकी है। ये हमारी सेना नहीं है धीर भाई जी, ये बूंदी का ध्वज है। मुख्य द्वार बंद करो। चलो चलो चलो। मुख्य द्वार बंद। सुगंध वाली रानी, आप चाहे दुर्ग के मुख्य द्वार बंद करें या अपने मन के द्वार, हम तो हमारा कार्य करके जाएंगे। एक लिंगेश्वर नाथ जी, आप ही हैं जो हमारे कुल की मान मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, परंतु हमारे रानियों के मान सम्मान और मर्यादा पर आंच मत आने देना। हे गिरधर गोपाल, आज हमारे सामने फिर से वो घड़ी आ गई है जहां एक क्षत्राणी को अपने जीवन और गौरव दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हमें शक्ति दीजिए प्रभु, हम आपके आशीर्वाद से अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने गौरव को बचा सके।
हे प्रभु, आज हम आपके सामने प्रण लेते हैं कि अब चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना निछावर करने पड़ जाए, हम अपने लिए अपने मित्रों को मरने नहीं देंगे। हम प्रण लेते हैं प्रभु। हम जानते हैं आप सभी हमारे बिजोलिया किले के द्वारपाल और दुर्ग रक्षक हैं, किंतु आप सभी में से अधिकांश के पास युद्ध का अनुभव भी नहीं है। किंतु यदि आपके पास अपने सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए मर मिटने का साहस है तो कोई भी सेना आपको पराजित नहीं कर सकेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब सुरतन सिंह की सेना के साथ तब तक लोहा लेते रहेंगे जब तक राणा उदय सिंह और मामरक जी अपने सेना सहित वापस नहीं आते। हम पर विश्वास रखिए महारानी शाह, जब तक हम जीवित हैं राव सुरतन सिंह को किले के अंदर नहीं घुसने देंगे। जय राजपूताना। तो यह है आपकी सुरक्षा योजना। मुट्ठी भर द्वारपाल और दुर्ग रक्षक, इतनी बड़ी सेना के सामने बूंदी की विशाल सशस्त्र सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। कब तक सामना करेंगे? जीजा। नहीं सजाबाई जी, महारानी जी को बाल गोपाल की पूजा शांति से करने दीजिए। अब उन्हें उनके बाल गोपाल ही कोई मार्ग दिखा पाएंगे। हमें पता है कि इस किले में मुख्य सैनिक नहीं है। अधिक से अधिक छोटी मोटी टुकड़ी होगी यहाँ सुरक्षा हेतु। ये बात हमें कैसे पता चली, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे घुमेरू जी, क्योंकि बिजोलिया की सेना तो राव मामरक जी के साथ उदय सिंह जी की सहायता करने गई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिजोलिया के राजा राव मामरक नहीं, राव मामूर्ख है। बहरहाल निडर हो जाइए हमारे वीर सैनिकों और निडर होकर दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ दीजिए ताकि हम भीतर जा सके हमारी सुगंध वाली रानी के पास। जाइए। हुकुम, आप तो कह रहे थे कि यहाँ कोई सेना नहीं है। तो फिर हम पर ये तीरों की बौछार कौन कर रहा है भीतर से? हमारे पास दिव्य दृष्टि है जो हम देख सके उस पार क्या चल रहा है। जहाँ आप खड़े हुए हम खड़े हैं, जो आपको दिख रहा है हम दिख रहे हैं, तो जो कि आपको लगेगा वो हमें नहीं लगना चाहिए। समझे आप? हमारी सुरक्षा कीजिए, पता कीजिए कि तीर कहाँ से आ रहे हैं। हुकुम, इनके तीर में वो गति नहीं जो हमारे सैनिकों को भेज सके। हम क्यों ऐसे डरे हुए हैं, झुके हुए क्यों हैं? घुमेरू जी, इसका अर्थ ये हुआ कि किले के भीतर एक भी नियमित सैनिक नहीं है। शेर से कौन बच पाएगा अभी? मार डालो सबको। आ रहे हैं बैगम खान। अरे रे रे, लगता है इस बार तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें शेर का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। बैराम खान, अपने लोगों के सामने अपने आप को शेर कहने से कोई शेर नहीं बन जाता। तुम कोई शेर नहीं, एक लोमड़ी और लोमड़ी जो अपने ही मांग में अपनी चालाकी और क्रूरता को वीरता मान के नाचते रहता है। तुम्हें क्या लगता है बैराम खान कि प्रताप तुम्हारी बातों में आकर या तुमसे लड़ने के लिए आएगा, वो भी अकेले? ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बैराम खान।
प्रताप तुम्हारी ही चाल से तुम्हारा ऐसा शिकार करेगा कि तुम देखते रह जाओगे बैरम खान, देखते रह जाओगे। नहीं, हमारे मित्र हमें बैरम खान के सामने ना आने का संकेत तो नहीं दे रहे। इतनी लातें और जूते खा रहे हो फिर भी इतना गुमान, यानी हमारा ये खेल इनके लिए हल्का निकला। हाँ? कोई बात नहीं, इनके साथ कोई दूसरा खेल खेल, कोई बहुत बड़ा खेल खेल। बैरम खान इससे भी भयंकर खेल खेले, इससे पहले हमें हमारे मित्रों को बचाना होगा। यहां मौजूद तमाम खासो आम की तवज्जो चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे दिमाग की इजाद है, हमारे दिमाग। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे सिर्फ एक शख्स को मौत के घाट उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी खासियत यही है कि ये एक साथ 3 लोगों को हलाक किया जा सकता है। मौत के सौदागर तो आपने बहुत देखे, मगर हम सजाए मौत में भी अपनी नफासत दिखाते हैं, नफासत, वरना मजाक कहां है इन कामों में। अरे क्या हुआ? तुम तीनों के चेहरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मौत से पहले ही किसी ने तुम्हारे चेहरों पर मौत की इबारत लिख दी हो। हमारा यार, खेल शुरू होने से पहले ही खेल का मजा खराब करोगे क्या? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या कहा था तुमने? हाँ, बैरम खान तुम शेर नहीं लोमड़ी हो, लोमड़ी, ऐसा कहा था ना? क्या हुआ? फंदा देखते ही घिग्गी बन गई। लटकाओ इन तीनों को। नहीं, ये तो हमारे मित्र को मार डालेगा। हमें आगे बढ़कर रोकना होगा इसे। रुक जाओ। अभी भी वक्त है, सोचो, बुलाओ प्रताप को, कहो उससे कि अगर वो एक सच्चा दोस्त है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां आए और बचाए तुम लोगों को हमारे चुंगल से। पुकारो उसको, आवाज दो, बुलाओ। कुछ भी बोलने से पहले इतना याद रखना, हम सबका जीवन कुंवर प्रताप के जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। हम सब चाहे जितने भी मर जाएं, कुंवर प्रताप जीवित रहना चाहिए। बैराम खान, कुंवर प्रताप को छोड़, एक बार तो मुझसे निपट ले। आज अभी इसी वक्त पता चल जाएगा तुझे कि इस धरती के मिट्टी में और पानी में कितनी शक्ति है। चुप, कहीं का नया वतन परस्ती का जुनून बड़ा उबाल मार रहा है तेरे खून। अभी पता चल जाएगा। लटकाओ फांसी पे तीनों को।
नहीं, इससे पहले कि हमारे मित्रों के प्राणों पर और संकट आए, हमें भैरव खान को रोकना होगा। जी बावड़ा हो गया। तो मेरू जी, हमारे जीवन में ये प्रथम अवसर है जहां पर हम एक ऐसी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं जो युद्ध लड़ भी रही है और विजयी भव भी हो रही है। जी बावड़ा हो गया। मारिए, एक एक सैनिक को मार दीजिए। इन्होंने हमारे और हमारी सुगंध वाली रानी के बीच आने का साहस किया, दुस्साहस किया है। एक भी सैनिक जीवित न बचने पाए। मारिए सबको। शीघ्र आओ सिपाहियों, शीघ्र। माई, बीच से हटिए, हमें आगे जाने दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? आत्मसमर्पण करने? भूल गए? सेना में सम्मिलित होते हुए ली शपथ। हम मेवाड़ी सैनिक एक सच्चे योद्धा की भांति हम आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा, न्याय और सही और गलत की पहचान को सदैव महत्व देंगे। रानी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारा आत्मसमर्पण मेवाड़ के लिए नहीं होगा, ये सच है। ये तो हमारे मित्र, उनका क्या? रानी सा, बूंदी की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ रही है। वे कभी भी अंदर आ सकते हैं। मैं और समाचार लेके आती हूँ। हंसाबाई जी, हम जानते हैं कि जीजा आपकी सखी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन्हें ये भी ना याद दिलवाए कि उनका हमारे प्रति भी कोई उत्तरदायित्व है, कोई कर्तव्य है। बड़ी महारानी है मेवाड़ की, दिशा दिखाए, मार्ग दिखाए, पर ना पूजा कक्ष में जाकर अपनी पूजा पाठ कर रही है। हमारी तो किसी भी बात से वो प्रभावित नहीं होती। कम से कम आप तो प्रयास कीजिए। हाँ, हमें भी तो पता चले जीजा की क्या योजना है। हंसाबाई जी, आप पता लगाइए ना। ठीक है। महारानी जी, शत्रु बल हम पर हावी होता जा रहा है। बताइए अब क्या करना है? महारानी जी, न जाने किस कुबेला में विश्वास करके हम जीजा के साथ यहाँ आए थे। जीजा द्वार खोलिए, जीजा द्वार खोलिए। क्या नजारा है, वाह। ए लड़के, बुलाना प्रताप को। पुकार, आवाज दे। बुला प्रताप को, बुला। हाँ, वतन परस्त कैसा लग रहा है? बोल प्रताप, बचाओ मुझे, आके बचाओ। तुम्हें जो करना कर लो बैरम खान, हम मर जाएंगे लेकिन बावजीराज को नहीं बुलाएंगे। शाबाश। हाँ बैरम खान, चाहे तुम हमारे प्राण क्यों ना ले लो, हम हमारे बावजीराज प्रताप को नहीं बुलाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मरने से मेवाड़ पे कोई हानि नहीं आएगी, लेकिन वो तुम्हारा आपको लग जाता है। तो न जाने मेवाड़ के भविष्य क्या होता बावजीराज। नहीं मित्रों, हम आप लोगों को
ऐसे मरने नहीं देंगे। रुको, पीछे हटो। यहाँ पे मैंने अभी अभी किसी को छिपते हुए देखा है। देखिए, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे बीच में। यहाँ पे तो सब इधर गांव वाले ही गांव वाले हैं। और श्रीमान, आपको अवश्य ही कोई भूल हो रही है। ओ काले खान, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, देखो असली तमाशा तो यहाँ हो रहा है। तुम्हें रुचि, हाँ, वो अंतिम सैनिक बचा है, उसे भी मारिए। घरेलू कुत्तों की टुकड़ी समाप्त। अब आएगा शेर भीतर मिलने अपनी सुगंध वाली रानी से। वेरू जी, आदेश दीजिए हमारे वीर सैनिकों को कि मुख्य द्वार तोड़ दे, ताकि हम हमारी सुगंध वाली रानी से मिलाप कर सकें। सैनिकों, तोड़ दो ये द्वार। रानी सा, राव सुरतन की सेना दुर्ग का मुख्य द्वार तोड़ रहे हैं। वे कभी भी अंदर आ सकते। मैं देखती हूँ और क्या हो रहा है। राव जी, अगर हम इसी गति से चलेंगे तो अपनी रानियों की रक्षा कैसे करेंगे? शांत राणा जी, शांत। वदाती सेना चाहे कितनी तेज क्यों न चले, वो अश्वरोही सेना से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। आदमी और घोड़े की गति में अंतर होता है। यदि आप चाहें तो हम पड़ोस के राज्य से और घोड़े ले सकते हैं। नहीं राव जी, ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इससे हमें और विलंब होगा। एकलव्य जी, हमारी एक छोटी सी भूल के कारण कहीं हम अपनी रानियों को खो ना दें। नहीं राव जी, अब हम अपनी सेना की धीमी गति और अपने अश्व की तीव्र गति को नहीं बांध सकते। अब हम अकेले ही जाएंगे। राणा जी, सुरतन सिंह अपनी पूरी सेना के साथ वहां है। अगर आप अकेले वहां जाएंगे युद्ध के लिए तो आपके लिए आत्मघाती होगा। आत्मघाती होता है तो हो राव जी, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अधिक से अधिक क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी ना। हो जाने दीजिए। ये मृत्यु उतनी पीड़ादायी नहीं होगी जितना एक दंश पीड़ादायी होगा कि मेवाड़ का राणा उदय सिंह अपनी रानियों की रक्षा तक नहीं कर सका। यदि ऐसा है तो हम भी आपके साथ चलेंगे बिजौलिया। इससे पहले कि हंसा बाई जी पर कोई आंच आए, हम भी लड़ते लड़ते अपना देह त्याग कर देंगे। उत्तम। जीजा ने हमारे गौरव और मर्यादा की चिंता छोड़कर स्वयं को पूजा कक्ष में बंद कर लिया है। ठीक है, हम भी अपने आप को जीते जी मार देंगे। अरे बहना, क्या क्या कर रही हैं? हाँ देखिए भाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? आप दोनों इस बात के अंतिम साक्षी रहना कि जीजा ने हमारे जल मरने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कोई हमारे पास आग लगा देंगे हम अपने आप को। रुक जाइए धीर बाई जी। ये समय दिखावे का नहीं है, ये समय युद्ध का है। सैनिकों, हम बिचौलिया जा रहे हैं। आप सब शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंचने का प्रयास करें। चलिए राव जी, चलिए।
हुकुम, बस 1-2 बार और दुआ टोटा समझिए। रुकिए, आदेश दीजिए कि रुक जाए। अभी द्वार नहीं तोड़ना है, रुकिए। ठहरो, रुक जाओ सब। हुकुम, रोकने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण होगा तभी तो आदेश दिया हमने, मूर्ख। अरे सुगंध वाली रानी से मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे युद्ध वाले वस्त्र में थोड़ी ना जाएंगे हम उनसे मिलाप करने। जाइए, हमारे विशेष कार से तैयार किए गए आभूषण और वस्त्र को यहाँ मंगवाइए, और हाँ, यहाँ पे उपलब्ध अत्र भी लाइए। हमारी मंशा है कि जब द्वार खुले और हम भीतर जाए तो हमसे पूर्व हमारी सुगंध वाली रानी तक पहुंचे। तत्पश्चात हमारा उनसे मिलाप हो, प्रेमालाप हो। हमारे हैं आपके पास सुगंधित वाली रानी। जीजा, हम भला कैसे बूंदी के सैनिकों का तलवार से सामना करेंगे? हमें तो तलवार नहीं चलानी आती। युद्ध तलवार से नहीं, प्रण से लड़ा जाता है। हमारे हाथ में ये तलवार शत्रु को बता देगी कि हम राजपुतानिया हैं, और राजपुतानिया केवल वीरों को जन्म ही नहीं देती, समय आने पर वीरांगना का भेष भी धर सकती है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है जीजा। अस्त्र शस्त्र की विद्या के बिना कोई भी औरत वीरांगना नहीं बन सकती। वीरांगना बनने के लिए अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से अधिक अपने मान सम्मान और गौरव के लिए मर मिटने की भूख चाहिए। आज हम अपने गौरव के लिए शत्रु से लड़ेंगे, और एक लिंग जी के आशीर्वाद से हमें जीते जी कोई छू भी नहीं सकता। जो दृढ़ रखे धर्म को तिही रखे करतार, जो दृढ़ रखे धर्म को तिही रखे करतार। वैसे बेवकूफी विरासत में मिली है तुम लोगों को। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लोग प्रताप के लिए अपनी जान दे दोगे तो तुम्हें शाही अंदाज में जलाएंगे, मातम मनाया जाएगा तुम्हारा राजपुताने में? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन में भुला देंगे तुमको, 2 दिन में। वो प्रताप इस्तेमाल कर रहा है तुम लोगों का, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती का कोई जज्बा नहीं है। अगर होता तो मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सा ऐसा दोस्त जो अपने करीबी दोस्तों को इस तरह मरता हुआ देखे? कौन सा ऐसा दोस्त है, बताओ? अगर उसके सीने में तुम्हारे लिए जरा सी भी मोहब्बत होती तो आता वो तुम्हें बचाने, पर देख लो, नहीं आया। कहीं छुप कर तुम्हारे मरने का नजारा देख रहा होगा और सोच रहा होगा मनी मन के, अच्छा हुआ ये मर गए, मैं तो बच गया। अभी प्रताप को देखा था ना? प्रताप कहाँ है? प्रताप! हम जानते हैं इस वक्त तुम यहीं कहीं छिपे हुए हो। हम चाहे तो यूं तुम्हें ढूंढ सकते हैं, यूं, मगर नहीं। हम चाहते हैं कि तुम खुद ब खुद हमारे सामने आओ, और तुम आओगे हंसा, सारे मसाले मंगवा लो, और जितनी भी लाल मिर्च है मंगवा लो यहाँ। आटा गीला ढीला नहीं, पत्थर जैसे कठोर बनाओ इसे। तेल को और उबालो,
और लाल मिर्च और चाहिए। आपको क्या लगता है जीजा, ये तेल से, इन मसालों से आप हमें बचा सकती है? जो सच है उसका सामना करने दीजिए सबको। और सच यही है कि हम सबको जल के मर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बस अब एक भी शब्द आपके मुंह से निकला तो हम इसी समय आपके आत्मदाह के लिए विशेष कक्ष तैयार करवा देंगे। फिर चाहे तो आप आनंद से उसमें चल जाना। आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ जानता नहीं है। क्या जानते हैं सब? यही कि आज हम सब आपके कारण संकट में घिरे हुए हैं। मना करने के उपरांत भी आपने भेजा था राणा जी को पत्र। आज आपके कारण सुल्तान सिंह हमारे द्वार पर खड़ा हुंकार भर रहा है। रानी सा, द्वार पर बाहर से लगने वाला जोर अचानक रुक गया है। क्या? जो भी है, किंतु अब हमारे पास बचने के लिए समय नहीं है। जितनी भी भारी भारी वस्तुएं इकट्ठा की जा सकती है मुख्य द्वार से सटाकर जमा दो। शीघ्र कीजिए, जल्दी। सामने आ प्रताप। बाबूजीराज प्रताप, आपको हमारी सौगंध, सामने मत आना। हाँ बाबूजीराज, सामने मत आना। अब आए हो हमारी गिरफ्त में, वो भी अपने आप। तुम चाहे जितने भेष बदल लो प्रताप, लेकिन तुम हमारे जाल में फंस ही जाते हो। कितने भेष बदले तुमने? आम आदमी, कभी शेख साहब, फिर सखा वीर, और फिर भील। कभी कभी तुम्हारी जैसी पाप आत्मा हमारी धरती पर आ जाती है तो उसे मिटाने के लिए कई अवतार लेने पड़ते हैं। शाबाश। तो तुम हमें शैतानी रूह समझते हो, है ना? वाह भाई वाह, शैतानी रूह। मगर हम तो शैतानी रूह नहीं, बज़ाते खुद शैतान है। शैतान है हम। और अब देखो कैसे ये शैतान तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करता है। वाह बैरम खान, वाह। प्रशंसा करनी पड़ेगी तुम्हारी थोते आत्मविश्वास। थोता इसीलिए कहा क्योंकि आज से पहले जितनी बार तुम्हारा और हमारा आमना सामना हुआ तुमने धूल ही चाटी। याद है ना बैरम खान? लेकिन इस बार धूल चाटने की बारी तुम्हारी है।
तुम्हें क्या लगता है बैरम खान, मार पाओगे तुम हमें? पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हो, किंतु अब तक तो कुछ नहीं कर पाए, और हर बार भाग्य ने हमारा साथ दिया हो। ऐसा नहीं है बैरम खान, हर बार तुम्हारे प्रयास कम पड़ रहे हैं हमारे सामने। साहस भी थोड़ा कम ही है तुम, इसीलिए इतने बड़े योद्धा होने के उपरांत भी हम जैसे छोटे से लड़के से हार जाते हैं। प्रताप! क्या हुआ, मार नहीं पा रहे हो तुम हमें? दोनों हाथ से पकड़ो उसे। अब तो समझ गए ना कि यहाँ हम में से कौन शेर है और कौन चूहा। पकड़ लो इसे। जाकर ये लट्ठे और तरह तरह की वस्तुएं जमा कर द्वार से लगवा दो, ताकि ये द्वार खुलने में अवरोधक हो। शीघ्र करो। कितनी सरलता से आपने सारा दोष हम पर मढ़ दिया, क्योंकि आप अपना कटु सत्य छुपाना चाहती हैं ना। कैसा कटु सत्य कि आज हम इस स्थिति में आपके कारण हैं। आपके कारण हम संकट में हैं। ना आप हमें उस पत्र को भिजवाने में देर करवाती, और ना रणभूमि में राणा जी और राम अमृत जी मारे जाते। क्या कहा आपने? इनकी बात पर ध्यान मत दो हंसा। ये ऐसे ही तरह तरह की दुष्कल्पनाएं सोचकर सबको दुखी करती रहती है। दुष्कल्पना है? यदि हमारी बात मात्र कल्पना है तो बताइए, राणा जी और राम अमृत जी हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए? बार बार हम मूर्खतापूर्ण प्रयास करते जा रहे हैं। हमारी मृत्यु अवश्य है, टल सकती है, पर अवश्य है जीजा। हमें तो हंसा भाई जी की चिंता हो रही है। पूछिए इनसे, राम अमृत जी अगर जीवित होते तो अपने अजन्मे में बच्चे और अपने अजन्मे में बच्चे की मां को बचाने नहीं आते। बस कीजिए धीरबाई जी, बस कीजिए अपना ये विश्वामन। विश्वामन नहीं है जीजा। हमारी इस बच्चे के बारे में सोचकर आत्मा कांप जाती है कि जन्म लेने से पहले ही ये अनाथ हो। हंसा, हंसा! सुगंध वाली रानी से मिलने के लिए सुगंध वाला राजा तैयार है। लग गया काला टीका। अब तो राव सुरतन जी सुगंध वाली रानी की नजर भी आपको नहीं लग सकती। चलिए। हुकुम, हुकुम। एक बुरा समाचार लाया हूँ। आज तक आप कभी भी अच्छे समाचार लाए? बोलिए। उदय सिंह और राम अमरख तीव्रता से दुर्ग की ओर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उदय सिंह और राव ममरक इतनी तीव्रता से यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनके साथ तो विशाल सेना भी होगी। साथ में सेना नहीं है, दोनों अकेले ही आ रहे हैं। फिर तो चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, निर्भय हो जाइए, निडर हो जाइए, जैसे कि हम हैं। उन दोनों को आने दीजिए। हम भीतर जाएंगे सुगंध वाली रानी से मिलाप करने के लिए, और आप क्या करेंगे ये हम कहें या आप कहें,
हम कहेंगे। जैसे ही उदय सिंह और राव मामरख यहाँ पे आएंगे, आप उनकी हत्या कर देंगे। क्या कर देंगे? हत्या। वो देखिए राणा जी, सूरजन सिंह की सेना हमारे किले तक पहुंच चुकी है। तो पहले कि अनर्थ हो जाए, हमें वहां पहुंचाना चाहिए राजी। ये देखो, ये है प्रताप का असली चेहरा। बहुत दिनों से छिपा हुआ था ना। बाबूजीराज प्रताप, भाग जाइए यहाँ से। हाँ बाबूजीराज, अमर जिंदा मत कीजिए। हाँ कुंवर प्रताप, भाग जाइए यहाँ से। चुप रहो बिल्कुल। हाँ, अब हम तुम लोगों का लजीज शोरबा बनाएंगे, मुगलाई शोरबा, जिसकी खासियत होगी प्रताप का गोश्त और उसकी छोटी छोटी हड्डियां, जिन्हें हमारे सिपाही अपनी तलवार से काटेंगे और उस कढ़ाई में डालेंगे। अजीम खान, हुजूर, तुम अपना काम शुरू करो। चाहे जहां से शुरू करो, जहां तुम्हारा जी चाहे। चाहे पहले उंगली काटो या अंगूठा काटो या फिर जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे शुरू करो। जी हुजूर। ठहरो ठहरो। बैरम खान, यदि तुम्हारे सैनिक तुम्हारे आदेशों पर चलेंगे तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है। परंतु जरा सोच कर देखो, तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को यूं कायरता से मारने के बाद चैन से जी पाओगे? महारानी साहब, वैद्य दुर्ग में नहीं है और सेना ने बाहर से दुर्ग को घेर रखा है, इसीलिए वे यहाँ नहीं आ सकते। तो कोई जी, आप जाइए और सुल्तान सिंह की सूचनाएं हमें ला कर दीजिए। जी रानी साहब। इनका सचेत होना बहुत आवश्यक है सज्जा बिना। वो जल का पात्र दीजिए, दासी नहीं है हम। बेना, जीजा जैसा कह रही है वैसा कीजिए। होश में आ जाओ हंसा। तुम हमारे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? हम समझ गए तुम्हारी चाल। मगर अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी शक्ल क्या दिख रहा है बेवकूफ? हुक्म की तामीर हो। हुजूर। बैरम खान, अब क्या हुआ? यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं तो स्वयं अपने सैनिकों से पूछ लो, क्या उन्हें इस बात पर गर्व होगा कि उनकी सेना का सेनापति एक बुज़दिल की भांति अपने से इतने छोटे विरोधी से भयभीत होकर इतनी दूर खड़ा है और अपने सैनिकों से, इतने सारे सैनिकों से हमें दंड दिलवा रहा है। 20-20 सैनिकों से हमें दंड दिलवाने के बाद क्या ये सारे सैनिक तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे? पूछो, इन्हीं से पूछ लो। चुप क्यों हो बैरम खान? पूछो। अच्छा, अरे क्या हुआ? कोई हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब सर झुकाए क्यों खड़े हो? अरे खान, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो?
अरे जवाब दो इसकी बात का, बोलो कुछ। नहीं हुजूर, वो आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर है हमारे लिए। बैरम खान, ये सभी लोग विवश हैं, इसीलिए कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा। पर कम से कम तुम तो इतने समझदार हो कि इतनी छोटी सी बात तो समझ सको। यदि तुम्हें अपने इतने सारे सैनिकों के मन में अपने लिए सम्मान बचाए रखना है, तो तुम्हें इन सब के सामने हमसे लड़कर हमें पराजित करना होगा। यदि तुम में आत्मविश्वास ही नहीं और मन ही मन तुम हमसे इतने ही भयभीत हो, तो फिर रहने दो। एक कायर से वीरता की क्या अपेक्षा करो? लड़के, हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लड़ने के लिए मजबूर करके तू अपनी मौत को और तकलीफ दे बना रहा है। चल आजा, आजा, आज बैरम खान तुझे बताएगा कि वो किस मिट्टी का बना है। आजा, एक छोड़ो से। बैरम खान, तुमसे लड़ने के पीछे हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, परंतु तुम्हारे इस अत्याचारों से जो इन लोगों के वस्त्र तार-तार हुए हैं, हम भी तुमसे लड़ते समय अवश्य ही तुम्हारे वस्त्र तार-तार करेंगे। आजा, आजा। और सिद्ध करो। हुकुम, ऐसा ज्ञात होता है इस द्वार के पीछे कुछ लगा रखा है या कोई भारी सामान रखा है। मेरू जी, आपकी बातें और आपके विचारों में तटस्थता नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले तो आप कह रहे थे कि केवल 1-2 वार में ही आप दुर्ग द्वार को तोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि बीच में कुछ रख दिया है, कठिनाई हो रही है। कठिनाई तो आप हमें दे रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं हमें? शीघ्र द्वार तोड़िए और ताकत से करो। प्रताप की
गौर प्रताप के 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 चुप चुप प्रताप, अब अपने दोस्तों को दोज़ख भेजने का जिम्मेदार तू होगा। तू अजीम खान, डालो तीनों को कढ़ाई में। जी हुजूर। छोड़ दे, छोड़ दे। जयवंता, क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है ना? बताओ हमें, क्या बात है? कहीं धीरबाई जी की बात सत्य तो नहीं? हंसा, न जाने क्यों हमें किसी अनजाने भय का आभास हो रहा है, किंतु हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है हमारे बाल गोपाल पर। वो हमारे सुहाग का ना अहित होने देंगे और ना हमारे पुत्र पर कोई आंच आने देंगे। इतना दृढ़ विश्वास कहाँ से आता है जयवंता तुम? यदि हमारे सुहाग या हमारे पुत्र को कुछ हो जाता तो हमारी सांसें भी नहीं चल रही होती हंसा। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। सांसें, आपकी सांसें बचाएंगी हमें सुरतन सिंह से। चुप चुप, एकदम चुप चुप। अब हम आपसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। भूले नहीं है हम। याद है हमें आपकी शर्त। देखिएगा, राणा जी वापस लौट कर आए, कुशल मंगल और स्वस्थ, और हमारे इन्हीं पांव पर सर रखकर हमसे क्षमा मांगेंगी। समझिए? छोड़ दे। जीते जी तो नहीं छोड़ेंगे हम। तो मार 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 मार।